पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के सुंदर दिन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें, क्योंकि प्रभु ने हमें एक और दिन देखने को दिया है। हम आनंद और उल्लास के साथ इस पवित्र मिसा बलिदान में भाग ले और हमारे जीवन में प्रभु ने जितने भी वरदान और कृपा बरसाई है उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। हर पल हर क्षण प्रभु हमें संभालते हैं और प्रभु हमारे साथ है। उसी विश्वास के साथ आइए हम इस पवित्र मिसा बलिदान में भाग ले और हमारे सभी प्रार्थनाओं को, याचनाओं को, निवेदनों को हम प्रभु के समक्ष समर्पित करें, क्योंकि प्रभु हमें सुनने वाला है। थोड़ी देर मौन रहकर हम उन सभी भाई बहनों को भी प्रभु के समक्ष समर्पित करें जो हमसे प्रार्थना करने के लिए अर्ज किए हैं। पवित्र मिसा बलिदान की योग्यता से हम सबको और उन सभी भाई बहनों को प्रभु भरपूर मात्रा में आशीष और कृपा प्रदान करे। साथ ही साथ हमारे सभी पापों को, गलतियों को, भूल चूकों को हम याद करें और प्रभु के समक्ष उसे स्वीकार करें, ताकि हम इस पवित्र मिसा बलिदान में योग्य रीति से भाग ले सके। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें आनंद जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू अपनी विश्वव्यापी कलीसिया को सब जातियों तथा राष्ट्रों के बीच पवित्र करता है। संसार के कोने कोने में पवित्र आत्मा के वरदानों की वर्षा कर। प्रारंभिक कलीसिया में सुसमाचार प्रचार के साथ साथ जो अद्भुत कार्य होते थे, वे कार्य तो अब भी विश्वासियों के हृदय में करता रहे। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आपके हृदय में और आपके होठों पर हो, ताकि आप योग्य रीति से पवित्र वाणी सुना सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ इब्रानियों के नाम पत्र, अध्याय 9, वचन संख्या 15 और 24 से 28। पाठ का मूल वाक्य है, मसीह बहुतों के पाप हर लेने के लिए एक बार ही अर्पित हुए, वह दूसरी बार अपनी प्रतीक्षा करने वालों के लिए प्रकट हो जाएंगे। मसीह पहले विधान के समय किए हुए अपराधों की क्षमा के लिए मर गए हैं और इस प्रकार वह एक नया विधान के मध्यस्थ हैं। ईश्वर जिन्हें बुलाता है वे अब उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत काल तक बनी रहने वाली विरासत प्राप्त करते हैं। यीशु ने हाथ के बने उस मंदिर में प्रवेश नहीं किया जो वास्तविक मंदिर का प्रतिरूप मात्र है। उन्होंने स्वर्ग में प्रवेश किया जिससे वह हमारी ओर से ईश्वर के सामने उपस्थित हो सके। प्रधान याजक किसी दूसरे का रक्त लेकर प्रतिवर्ष मंदिर गर्भ में प्रवेश करता है। यीशु को उसी तरह बार बार आपको अर्पित करने की जरूरत नहीं है। यदि ऐसा होता तो संसार के प्रारंभ से उन्हें बार बार दुख भोगना पड़ता, किंतु अब युग के अंत में वह एक ही बार प्रकट हुए जिससे वह आत्म बलिदान द्वारा
पाप को मिटा दे। जिस तरह मनुष्य के लिए एक ही बार मरना और इसके बाद उसका न्याय होना निर्धारित है, उसी तरह मसीह बहुतों के पाप हर लेने के लिए एक बार अर्पित हुए। वह दूसरी बार प्रकट हो जाएंगे, पाप के कारण नहीं बल्कि उन लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए जो उनकी प्रतीक्षा करते हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, क्योंकि उसने अपूर्व कार्य किए हैं। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, क्योंकि उसने अपूर्व कार्य किए हैं। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, क्योंकि उसने अपूर्व कार्य किए हैं। उसके दाहिने हाथ और पवित्र भुजा ने हमारा उद्धार किया है। अनुवाक्य। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, क्योंकि उसने अपूर्व कार्य किए हैं। प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया और सभी राष्ट्रों को अपना न्याय दिखाया है। उसने अपनी प्रतिज्ञा का ध्यान रखकर इज़राइल के घराने की सुध ली है। अनुवाक्य। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, क्योंकि उसने अपूर्व कार्य किए हैं। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। समस्त पृथ्वी आनंद मनाए और ईश्वर की स्तुति करे। अनुवाक्य। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, क्योंकि उसने अपूर्व कार्य किए हैं। वीणा बजाकर प्रभु के आदर में भजन गाकर सुनाओ। तुरही और नरसिंहा बजाकर अपने प्रभु ईश्वर का जयकार करो। अनुवाक्य। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, क्योंकि उसने अपूर्व कार्य किए हैं। जय घोष। हालेलुया। हमारे मुक्तिदाता और हमारे मसीह ने मृत्यु का विनाश किया और अपने सुसमाचार द्वारा अनंत जीवन को आलोकित किया। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मरकुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यरूशलेम से आए हुए शास्त्री कहते थे उसे बेलज़बूल सिद्ध है और वह नरक दूतों के नायक की सहायता से नरक दूतों को निकालता है। यीशु ने उन्हें अपने पास बुलाकर यह दृष्टांत सुनाया, शैतान शैतान को कैसे निकाल सकता है? यदि किसी राज्य में फूट पट गई हो तो वह राज्य टिक नहीं सकता। यदि किसी घर में फूट पट गई हो तो वह घर टिक नहीं सकता। और यदि शैतान अपने ही विरुद्ध विद्रोह करे और उसके यहाँ फूट पट गई हो तो वह टिक नहीं सकता और उसका सर्वनाश हो गया है। कोई किसी बलवान के घर में घुसकर उसका सामान तब तक नहीं लूट सकता जब तक कि वह उस बलवान को न बांध ले। इसके बाद ही वह उसका घर लूट सकता है। मैं तुम लोगों से कह देता हूं, मनुष्य चाहे जो भी पाप या ईश निंदा करे उन्हें सबकी क्षमा मिल जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा करने वाले को कभी भी क्षमा नहीं मिलेगी। वह अनंत पाप का भागी है। उन्होंने इसलिए कहा कि कुछ लोग कहते थे उसे अबदूत सिद्ध है। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु आज हमें कहते हैं तुम किसी बात पर डरो नहीं बल्कि विश्वास करो। जब हम प्रभु पर विश्वास करते हुए हमारे जीवन के हर पल बताने के लिए शुरू करते हैं, जो हम आज के अनुवाक्य में सुना था उसी प्रकार एक नया गीत गाते हुए हमारे जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। अनुवाक्य इस प्रकार है, प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, क्योंकि उसने अपूर्व कार्य किए हैं। शायद हम हमारे जीवन में आजकल ज़्यादा हमारे पापों पर ध्यान देते हैं। प्रभु हमारे जीवन में कितना अपूर्व कार्य किए हैं।
अगर उस पर थोड़ा ध्यान देते हैं तो हमें सिर्फ हमारे मुंह से गाना ही निकलेगा, प्रभु के आदर में गाना गाते रहेंगे। क्या हम इस प्रकार खुशी से हमारा जीवन बिता पा रहे हैं, या हम हर समय चिंता में व्यस्त हैं? कई प्रकार की चिंताओं को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। शायद कल की चिंता, परीक्षा के बारे में चिंता, हमारी नौकरी के बारे में चिंता, कई सारी चिंता है। उस सब को प्रभु पर जब हम पूर्ण रूप से अर्पित करेंगे तभी हम खुशी से जीवन जी पाएंगे। इसलिए स्तोत्र ग्रंथ में हम पढ़ते हैं अध्याय 55 पद संख्या 22, तुम प्रभु पर अपना भार छोड़ दो, वह तुमको संभालेगा, वह धर्मी को विचलित नहीं होने देगा। तुम प्रभु पर अपना भार छोड़ दो, वह तुमको संभालेगा। हाँ क्रिस्म मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु हमेशा हमें संभालता है, हमारे साथ है। उस प्रभु को हमारे जीवन में जब हम प्रथम स्थान देंगे तब हम हर प्रकार की बुरी आदतों से हम अपने आप को बचाएंगे और हम खुशी से जीवन जी पाएंगे। संत तेरेसा फाविला कहती है, लेट नथिंग डिस्टर्ब यू, लेट नथिंग फ्राइटन यू, ऑल थिंग्स आर पासिंग अवे, गॉड नेवर चेंजेस, पेशेंस obtains all things, whoever has God lacks nothing, God alone suffices। हाँ, कुछ भी हमें डिस्टर्ब ना करे, हम हमेशा प्रभु पर अपनी सभी चिंताओं को छोड़ दें और तब हम खुशी से जीवन जी पाएंगे। आइए आज जैसे हम इस पवित्र मिसा बलिदान में प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु हमें आनंद से भर दे, हमें खुशी से भर दे और हम हमेशा आप पर निर्भर रहते हुए हमारे जीवन का हर कार्य कर सके। प्रभु हमारे साथ है, आपके साथ है और आपको संभालते रहते हैं। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हम तेरे सम्मुख ये बलिदान चढ़ा रहे हैं। पवित्र आत्मा ने तेरे पुत्र के शिष्यों का हृदय प्रज्वलित किया था, वही आत्मा अपनी अग्नि से हमें भी पवित्र करे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ।
प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। ये स्वर्ग में आरोहित होकर तेरे दाहिने विराजमान है। इन्होंने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार तेरे पुत्र पुत्रियों पर पवित्र आत्मा को भेज दिया। इस कारण हम समस्त दूतगणों के साथ मिलकर अनंत काल तक श्रद्धा पूर्वक तेरा स्तुति गान करते हैं। सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गान गाए। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान। पवित्र है अमर ईश्वर। जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है। सृष्टि के आरंभ से ही तू मनुष्य के कल्याण के लिए कार्यरत है, ताकि वह तेरे ही समान पवित्र बन जाए। अपने प्रजा के इन उपहारों पर कृपा दृष्टि डाल और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से इन्हें अपने प्रिय पुत्र यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त में बदल दे। हम सबको भी उन्हीं में तेरे पुत्र पुत्रियां बनने का सौभाग्य मिला है। जब हम लोग सचमुच विनाश के पथ पर बढ़ रहे थे और तेरे सम्मुख उपस्थित होने के सर्वथा अयोग्य थे, तो तूने हमारे प्रति अपना असीम प्रेम प्रदर्शित किया। तेरे एकमात्र धर्मनिष्ठ पुत्र ने स्वयं को हमारे लिए अर्पित कर दिया और क्रूस के काट पर चढ़ने से नहीं हिचकी। उन्होंने आकाश और पृथ्वी के बीच अपनी भुजाएं फैलाकर तेरे व्यवस्थान का अमर चिन्ह प्रदर्शित किया। इससे पहले उन्होंने अपने शिष्यों के साथ पास्का समारोह मनाना चाहा। अपने शिष्यों के साथ भोजन करते समय यीशु ने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के अंत में ये भली भांति जानते हुए कि क्रूस से बहे लहू द्वारा वह सब कुछ का स्वयं में मेल करने वाले थे, उन्होंने दाखरस भरा कटोरा लिया, तुझे पुनः धन्यवाद दिया और उससे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे।
इसलिए हम तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त की स्मृति मनाते हैं, जो हमारा पास्का और सच्ची शांति है। हम उनकी मृत्यु तथा पुनरुत्थान का समारोह मनाते और उनके धन्य पुनरागमन की बाट जोते हैं। हे हमारे सत्य प्रतिज्ञ और दयालु ईश्वर, हम तुझे ये बलि का मेमना चढ़ा रहे हैं, जो मानव जाति का तेरे साथ मेल मिलाप कराता है। हे परम करुणावान पिता, हम सब पर दया दृष्टि डाल। तूने हमें अपने पुत्र के बलिदान में एक होने के लिए बुलाया है। ऐसी कृपा कर हम एक ही रोटी और एक ही कटोरे के सहभागी होकर पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से क्रिस्त में एक शरीर बन जाए, जो हमारे सारे मतभेद मिटा देता है। हमें ऐसी कृपा प्रदान कर कि हम अपने संत पिता फ्रांसिस और अपने धर्माध्यक्ष चाको के साथ मन और हृदय की एकता बनाए रखें। तेरी सहायता से हम उस क्षण तक तेरे राज्य के आगमन की तैयारी में लगे रहे, जब स्वर्गलोक में संतों के साथ हमें भी तेरे सम्मुख उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त होगा। उस समय ईश्वर के माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों, सब संतों तथा अपने मृत भाई बहनों के साथ हम तेरा प्रशंसा गान कर सकेंगे। तब सब प्रकार के पाप से मुक्त होकर हम नव प्राणियों के खंडों से अमर क्रिस्त का कृतज्ञता गान गूंज उठेगा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आइए हम हमारे सभी निवेदनों को पुनः प्रभु के समक्ष समर्पित करते हुए हम विशेष रूप से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें आपके पवित्र आत्मा से भर दीजिए और कभी उस पवित्र आत्मा को दर्द ना दे, बल्कि उनकी प्रेरणा पाकर हमारे जीवन के हर पल आपकी महिमा के लिए समय बिताने के लिए हमें शक्ति दे। हम आज के इस दिन को और सभी कार्यों को प्रभु के इस वेदी पर चढ़ाते हुए वही प्रार्थना दोहराए जो प्रभु यीशु ने हमें सिखाई है। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उससे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है,
हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप कर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हे प्रभु, अपना आत्मा भेज दे और कृपा पूर्वक संसार का रूप नया कर दे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने तेरे स्वर्गीय उपहारों को ग्रहण किया है। ये हमारे लिए हितकर सिद्ध हो, ताकि जिस पवित्र आत्मा को तूने अद्भुत रीति से अपने प्रेरितों पर उंडेला था, उसी के प्रेम में हम निरंतर दृढ़ और उत्साही बने रहे। ये वरदे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। जाइए और प्रभु के सुसमाचार की घोषणा कीजिए। ईश्वर को धन्यवाद।